नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत कर रहा हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। तो साथियों, ये एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 28 है। तो देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों को। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था, अर्थात शासन किया था। तो साथियों, प्रमुख वंशों को अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत पर कुल मिला के 5 वंशों ने शासन किया था, जो कि गुलाम वंश किया था, खिलजी वंश किया था, तुगलक वंश किया था और फिर सैयद वंश किया था, लोदी वंश किया था। तो साथियों, इस क्रम में देखा जाए तो दास वंश का शासन जो है 1206 से 1290 ईस्वी के बीच रहा था। 1206 से 1290 के बीच रहा था। खिलजी वंश का 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। और उसके बाद तुगलक वंश का शासन 1320 से 1414 के बीच रहा था। तो 1320 से 1414 देखें तो साथियों, ये लगभग 94 वर्ष तक रहा था शासन तुगलक वंश का। जबकि लोदी वंश का देखें तो फिर सैयद वंश का 1451 तक रहा था, 14 से। फिर लोदी वंश का साथियों 1451 से 1526, क्योंकि इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। तो इसी वंश पर यानी कि तुगलक वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। अगले प्रश्नों को देखें। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित किया था, यह आदेश कह रहा है किसने दिया था। तो साथियों, दिल्ली से दौलताबाद जो है देवगिरी राजधानी स्थानांतरित किया था, उसका नाम दौलताबाद रखा था। तो ये जो है सुल्तान था तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से जो है देवगिरी स्थानांतरित करके उसका नाम दौलताबाद रखा था। अगला सवाल देखें। निम्न स्थानों में से किस स्थान को जो है भारत का सिराज कहा जाता है। तो साथियों, ये जौनपुर शहर है जिन्हें भारत का सिराज कहा जाता है। अगला सवाल है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। तो साथियों, विशिष्ट द्वैतावाद के संस्थापक हैं रामानुजाचार्य। और उसके बाद द्वैतावाद के संस्थापक हैं द्वैतवाद के माधवाचार्य। अगले प्रश्नों को देखें। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था साथियों वल्लभाचार्य ने। और जबकि अद्वैतवाद का शंकराचार्य ने किया था और माधवाचार्य द्वैतवाद का द्वैतों का द्वैत निम्बकाचार्य ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था। तो साथियों, तांबे को दाम कहा जाता था और चांदी को रुपया कहा जाता था। चांदी को रुपया। अगला सवाल देखें। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ होता था लगान निर्धारण करने का तरीका। अगला सवाल है, मैं अनिश्वरवादी हूँ, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। ये पुस्तक है और ये पुस्तिका के लेखक हैं साथियों भगत सिंह के द्वारा ये लिखा गया था। अगले सवाल को देखें। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो मेरठ से हुई थी साथियों। 10 मई 1857 जो है को हुई थी। और ये 20 NI यानी कि ये सैनिक की टुकड़ी थी। 20 NI नेटिव इन्फेंट्री मेरठ बटालियन। अगला सवाल देखें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो साथियों, सबसे पहली घटना वही थी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये जो है मेरठ से सेना 20 NI के जो सेना थे ये 11 मई को जो है सर्वप्रथम दिल्ली पर पहुंचा लाल किले पर। और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है अपना नेता घोषित किया। उन्हीं के नेतृत्व में सारा कमान दिया गया था। अगले सवालों को देखें। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। अगला सवाल देखें। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। तो ये साथियों हिंदरी पैट्रियार्क था। जबकि भारत में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र रहेगा तो हो जाएगा द बंगाल गजट। 1780 में जेम्स ए हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था।
अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो साथियों, पटना से जो प्रकाशन होने वाले समाचार पत्र हैं वह है आपका इंडियन नेशन। अगला सवाल है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह लाला लाजपत राय का कथन है। अगला सवाल है, किसने कहा था कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि मैं जब तक भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ? यह कर्जन का जो है कहतब था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो साथियों, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था हैदर राजा। तो हैदर राजा साथियों किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग जो है 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था, यानी इसमें जो है नहीं जोड़ा गया था? तो साथियों, एक कृषक वर्ग था और मुसलमान वर्ग था। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद हैं। तो अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेक्ट एक्ट ने किस कारण से जो है सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो साथियों, रोलेक्ट एक्ट जो 1919 में आया था, इसके आधार पर जो है लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए जो है अधिकृत किया था। तो यही जो है उत्पन्न हुआ था। अगला सवाल देखें, हाथी दांत पैमाना हड़प्पई संदर्भ में मिला था लोथल से। लोथल जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो इनका लक्ष्य केवल था कि भारत में बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा होना। अगला सवाल देखें, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का जो है तापमान स्वनियंत्रित करता है, एक समान तापमान बनाए रखता है। अगला सवाल है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा? तो साथियों, उच्चतम ताप निर्भर करेगा प्रेशर कुकर के ऊपर छेद का क्षेत्रफल पर और उस पर रखा गया वजन पर। आप जो सीटी मारते हैं तो वजन के अनुसार से देखते हैं किस तरह से जो है वजन में डाला जाता है, उस प्रकार से जो है उस पर ताप निर्भर करता है। अगला सवाल देखें, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर के द्वारा, यानी कि आयन मंडल से जो है तार संचार जो है ये जो है तार जो है परिवर्तित होते हैं, रेडियो वेव जो हमें सुनाई देता है। फिर अगला सवाल है, डायनेमो परिवर्तित करता है? तो साथियों, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, जबकि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, ठीक इसके विपरीत। अगला सवाल देखें, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ये केवल जो है साथियों ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करते हैं, अर्थात घटाने या बढ़ाने का काम करता है केवल एसी वोल्टेज को। अगला सवाल है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह जो है गामा किरणें उत्सर्जन करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरण का आविष्कार किया था? यह था रोएंटजन। अगला सवाल है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था? तो साथियों, भौतिकी के क्षेत्र में जो है चतुर्थ आयाम का कह रहा है परिचय, ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है तो किस लिए? तो ये किया जाता है खाद्यान्नों के वेधन के लिए, खाद्यान्नों के वेधन के लिए। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो ये उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। अगला सवाल है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में रहता है? तो साथियों, यूरिया में जो है नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहता है, चूँकि आप जो है यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यूरिया में जो है नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहता है, जबकि कोई भी जो है साथियों पौधे
नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला सवाल है अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो CO2 गैस, जो कि काफ़ी भारी होती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस यानी कि अजनबी गैस, तो ये जेनॉन को कहा जाता है। अगला सवाल है मूत्रालय को पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध क्या है? तो साथियों वो होती है अमोनिया के कारण। आप जो टॉयलेट करते हैं तो उसमें साथियों यूरिया निकलता है, यूरिया का अमोनिया में रूपांतरण हो जाता है जिससे गंध करता है, तो अमोनिया के कारण जो है गंध होता है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों को देखें साथियों। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने एक नई संशोधित श्रृंखला के अंतर्गत आंकड़ों प्रस्तुत किए हैं। उनमें आधार वर्ष किसे माना है? तो साथियों वो जो है आधार वर्ष माना है 1990-91 को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का पिता या जनक? तो ये है साथियों एडम स्मिथ। अगला सवाल है 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपया या इससे नीचे के और 1 रुपया से अधिक के साथियों नोट रहेगा तो रिजर्व बैंक RBI के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है DP रामाराव समिति ने निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो DP रामाराव समिति और ये संबंधित है रक्षा क्षेत्र से। अगला सवाल देखें, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को देखने के बजाय अगला सवाल है कि जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक अदा करनी पड़ जाए तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? आप देखने गए, अब छोड़ने के बजाय जो है उसके लिए अधिक अदा करना पड़ गया तो उसे जो हम कहेंगे उत्पादक का अधिशेष। अगला सवाल देखें, वह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है, तो यह क्या कहलाती है? तो यह अंतर्निहित लागतें कहलाती है। अगला सवाल देखें, यदि डैश जो है फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल अस्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्रापित शून्य होता है। तो ये साथियों पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो है यदि फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म की लागत शून्य हो जाएगा और केवल अस्थिर लागत होगा तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से उल्टे U आकार का वक्र कौन सा होता है? तो U साथियों उल्टे जो है U आकार का जो वक्र होता है ये किस लिए? तो ये आय में विषमता की पता लगाने के लिए, आय में असमानता कहिए या फिर विषमता कहिए, समानता की पता, और ये था साथियों साइमन कुजनेट्स के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ई होगा, आय में विषमता किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगला सवाल देखें, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले का नाम बताना है और बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना और न्यूनतम शेखपुरा। अगला सवाल देखें, हाल ही में बिहार राज्य ने डैश में यानी कि किस ईस्वी में संशोधन को मंजूरी दिया है? तो साथियों हाल ही में बिहार राज्य ने बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन को मंजूरी दिया है। अगला सवाल है, भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? तो भारत की संविधान के द्वारा जो है ये निर्धारित होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो साथियों जिनका जिक्र जो है संविधान में नहीं किया जाएगा, किसी भी अनुच्छेद में नहीं होगा तो वो संवैधानिक निकाय नहीं होगा। जैसे योजना आयोग का जिक्र नहीं था संविधान में, 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था और इस किसी भी जो है अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है तो संविधान में नहीं है, तो गैर सरकारी है, गैर संवैधानिक है। जबकि वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग इसका जिक्र संविधान में किया गया है। अगला सवाल देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग का कार्य कौन सा नहीं है। तो आयकर विभाजन ये तो है, उत्पाद शुल्क का विभाजन ये भी है, व्यापार का कर का विभाजन ये भी है, जबकि सहायतार्थ अनुदान निर्धारण ये नहीं है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? और ये है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। अगला सवाल है, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो ये 1980 में जो है मंडल आयोग और जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगला सवाल देखें, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश दिया था राजमन्नाड़ आयोग के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानवाधिकार की स्थापना 1993 में हुआ था मानवाधिकार आयोग के नियमानुसार, तो ये संविधान में इसका जिक्र नहीं है, संवैधानिक नहीं है, जबकि लोकसभा का सचिवालय और राज्य वित्त आयोग और केंद्र वित्त आयोग का जिक्र है। अगला सवाल देखिए, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई है? तो साथियों, लोक सेवा आयोग की स्थापना का सिफारिश दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ये साथियों 1919 के जो है अधिनियम में दिया गया था, भारत शासन अधिनियम, और 1926 में जो है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो विभिन्न राज्यों के विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 371 में है। इसी के माध्यम से बहुत सारे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अगले सवालों को देखें, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि होती है? तो साथियों, मुख्य निर्वाचन आयोग की पद अवधि की होती है, पद की अवधि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वहाँ तक बने रहते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग या फिर प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में बी.जी. खरे की अध्यक्षता में। अगला सवाल देखें, तो उखना खुरैलसुख ये साथियों नाम है किसी भी देश के राष्ट्रपति का। उखना खुरैलसुख को ये जो है मंगोलिया का जो है राष्ट्रपति नामित ये निर्वाचित किया गया है। अगला सवाल देखें, आरबीआई के नए एटीएम से नगद निकासी नियम के अनुसार 1 जनवरी 2022 से साथियों निःशुल्क लेन देन की सीमा से अधिक एटीएम निकासी पर जो है शुल्क 21 रुपया का लगा दिया गया है 1 जनवरी 2022 से। अगला सवाल देखें, भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 की सूची में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह है डीबीएस बैंक, सिंगापुर के सर्वश्रेष्ठ बैंकर पुरस्कार मिला था। अगला सवाल देखें, किस दिन को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में साथियों मनाया जाता है? ये आपका जो है ये जो है 12 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रानर्स काउंसिल के लिए एक एशियाई प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये साथियों चुना जो गया है ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रानर्स काउंसिल के लिए, और ये भारतीय जो चुना गया है वो है आपका नागराज अडिग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों को कोविड उपचार के लिए स्वयं के और अपने परिवार के सदस्यों के चिकित्सा व्यय को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए साथियों संपार्श्विक मुक्त कवच व्यक्तिगत ऋण प्रस्तुत किया है? और ये बैंक जो है साथियों ये बैंक है साथियों SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखें, एथलेटिक्स फेडरेशन ने 21 जून को साथियों किस जगह में इंडियन ग्रैंड फिक्स 4 की घोषणा की? तो ये पटियाला में किया गया था। अगला सवाल है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 जून को जो साथियों मनाया गया था, तो 2021 में कहता इसका थीम क्या रखा गया था?
तो इसका थीम रखा गया था अभी कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें। अगला सवाल है सिद्धलिंगैया का हाल ही में निधन हो गया। ये नाम है सिंगलिंगैया का साथियों निधन हो गया। और ये पूछा जाता है कि ये क्या थे, तो ये एक प्रसिद्ध कवि थे। अगला सवाल है हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन जी का निधन हो गया। प्रोफेसर राधा मोहन का, तो ये साथियों इसका संबंध क्षेत्र जो है रहा था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रहा था। अगला सवाल है योग को समर्पित मोबाइल ऐप नमस्ते योग किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सवाल है अंकटाड के नए महासचिव के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है रेबेका ग्रीनस्पैन। अगला सवाल है शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह है आपका साथियों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इनविजन अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देखें अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस IAAD हर साल जो है किस दिन को मनाया जाता है, तो ये साथियों प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में अपने कम आय वाले ग्राहकों के लिए एक कर्मचारी वित्त पोषित कार्यक्रम घर घर राशन कार्यक्रम जो है शुरू करने की घोषणा की है, जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित रहा है। यह है साथियों IDFC फर्स्ट बैंक। अगला सवाल देखें IIT रुड़की के जो हैं प्रोफेसर शैलेश गणपुले ने कहता है अपने एक विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के डिजाइन के लिए NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से नवाजा गया। अगला सवाल देखें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है और भारत जो है अब चौथे सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश हो गया है। अगला सवाल देखें कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में जो है भारत को स्थान मिला है 67वां स्थान 67। अगला सवाल है होम इन द वर्ल्ड ये पुस्तक है और इनके लेखक अमर्त्य सेन है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने मुसलमानों के लिए चीन के निरोध शिविर पर रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है, तो ये मेघा राजगोपालन और एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुशचेक ये सभी को जो है दिया गया। अगला सवाल देखें विश्व रक्तदाता दिवस जो है हर साल साथियों मनाया जाता है 14 दिन को वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे। अगला सवाल देखें निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीता है, तो साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ये तीनों का तीनों जो है पुरुष में नोवाक जोकोविच ने जीता और अमेरिकन ओपन डेनियल मेडवेडेव ने जीता। अगला सवाल देखें निम्नलिखित में से कौन कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है, इजराइल। अगला सवाल देखें भारत के पहले गांव का नाम बताना है जहां पर 18 वर्ष से ऊपर की पूरी आबादी को टीकाकरण कर दिया गया, टीका लगाया गया है। ये बयान गांव जम्मू कश्मीर का है। अगर बात रहेगी शहरों की तो पहला शहर तो वो होगा साथियों भुवनेश्वर। अगर बात करें राज्यों की तो वो राज्य होगा साथियों जो टीकाकरण 100% कर लिया है, तो वो है HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखें उस बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताना है जिसे बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यह है अक्षय कुमार। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है साथियों 2021 में भी मनाया गया, तो इसका थीम था 21 जून को #ओलंपिक डे
वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और सक्रिय रहें। यही था आपका थीम। अगला सवाल देखें। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को नाविक का वार्षिक दिवस साथियों मनाता है? तो नाविक का जो है वार्षिक दिवस मनाता है और यह है 25 जून। अगला सवाल है 2021-22 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर के लिए साथियों सुकन्या समृद्धि खातों पर ब्याज दर क्या है? तो यह है 7.6%। अगला सवाल है पूर्व भारतीय फुटबॉलर का नाम बताना है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह है SM प्रसन्नम। अगला सवाल देखें। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने हाल ही में पूर्वी चीन सागर में किसके साथ जो है पोत के साथ जो है सैन्य अभ्यास किया? तो ये दक्षिण कोरिया के पोत के साथ सैन्य अभ्यास किया। अगला सवाल है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में लागू किया गया है 1 फरवरी 2014 से। अगला सवाल है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा प्राप्त किया था पटना से। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है बिहार में पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला है शिवहर। अगला सवाल देखें। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन जो है अवशेष प्राप्त हुए? तो ये चिरांद सारण से प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर कौन लागू किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लागू किया गया था, जबकि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल देखें। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है तेज बहादुर सप्रू के द्वारा भूमिका निभाया गया था। अगला सवाल है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू ने। अगला सवाल देखें। यह कथन कतः किसका है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे? यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी का प्रमुख वचन था। अगला सवाल देखें। करो या मरो का नारा जो है दिया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला सवाल है कि किन 2 नेताओं ने भारत में दौड़ा कर सामाजिक उत्थान कार्य किया है? तो यह है साथियों तिलक, बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी। अगला सवाल देखें। किसने पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता किया? तो ये GV मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो कि 1946 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है साथियों अध्यक्ष चुने गए थे। अगला सवाल देखें। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? भीमराव अंबेडकर के जन्म की बात करें साथियों तो 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो नेहरू भारी उद्योग के प्रति थे, गांधी जी जबकि कुटीर एवं लघु उद्योग के प्रति सोचते थे। अगला सवाल देखें। वह हड़प्पा कालीन नगर जो है जिनका प्रतिनिधि लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। अगला सवाल है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? साथियों कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें सत्यमेव जयते जो है एक मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल देखें। जैन तीर्थंकरों में कथा क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन तीर्थंकर में कुल 24 जो है तीर्थंकर हुए थे, जिनमें ऋषभदेव प्रथम थे, संस्थापक भी थे, और अंतिम में 24वें जो है अंतिम एवं 24वें क्रम के थे महावीर स्वामी। अगला सवाल देखें। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो यह था बिंबिसार हर्यक वंश के शासक। अगला सवाल देखें। मेगास्थीस ने भारतीय समाज को जो है 7 वर्गों में श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला सवाल है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना जो है हरिसेन के द्वारा किया गया है, और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो अर्थात इलाहाबाद स्तंभ लेख ये जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला सवाल है
नर्मदा नदी पर जो है सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था। तो साथियों नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, ये एहल अभिलेख में वर्णित मिलता है। और इसके तहत जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा जो है प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो यह था चालुक्य वंश। अगला सवाल है भारत साथियों कथा है विस्तृत है। तो भारत जो है साथियों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। जरा इनको समझते हैं। भारत जो है साथियों दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट यानी कि कन्याकुमारी में है, और 37 डिग्री 6 मिनट यह लद्दाख में है। फिर 68 डिग्री 7 मिनट यह पश्चिमी गुजरात में है सरक्रिक के पास, और 97 डिग्री 25 मिनट यह है साथियों वालांगू अरुणाचल प्रदेश के पास। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार साथियों सबसे बड़ा महाद्वीपों की बात होगी तो वो होगी एशिया, उसके बाद होगा अफ्रीका, एशिया के बाद होगा साथियों अफ्रीका, तो फिर उसके बाद होगा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद होगा साथियों अंटार्कटिका, फिर होगा यूरोप सबसे छोटा। अगला सवाल देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस एक देश में पम्पास घास का मैदान है? तो साथियों अर्जेंटीना में जो है पम्पास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। अगला सवाल है मैगिनोट रेखा साथियों फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है। अगला सवाल है ग्रेट सॉल्ट झील ये कहाँ पर है? तो साथियों ग्रेट सॉल्ट झील जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला सवाल है मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? तो मकाओ द्वीप को साथियों चीन के स्थानांतरण में जो है दे दिया गया था, तो यह था 1999। अगला सवाल देखें। ओजोन परत साथियों पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी जो है या कौन सा एक अन्य तीनों विकल्प के तुलना में अधिक सूर्यताप को परावर्तित करेगा? तो अधिक सूर्यताप को परावर्तित करने की बात होगा तो होगा साथियों नवपात हिम से आच्छादित भूमि। अगला सवाल देखें। उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। तो उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर व्यापारिक पवनें जो है चलती है। अगला सवाल है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह का साथियों वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला सवाल है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो मुलायम लकड़ी के जो है साथियों कनाडा है उत्पादक एवं निर्यातक। अगला सवाल देखें। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो मानसीरम मेघालय है, जो कि सर्वाधिक बारिश जहाँ पे होता है। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्ततम महासागर या मार्ग कौन सा है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला सवाल देखें। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। तो बरमूडा ट्रायंगल जो है यह साथियों काफ़ी खतरनाक है। यहाँ की जो है धाराएं तो ये जो है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। अगला सवाल देखें। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं तो उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में कथा कौन सा कथन सही नहीं है? तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता भाग लेता है, ये तो साथियों बिल्कुल गलत है। तो यही जो है गलत है एक। और फिर आगे देखते हैं। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लोकतंत्र द्वारा, ये भी सत्य है। और राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करता है, ये भी सत्य है। उसके बाद है उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता भाग नहीं देता है, तो ये सत्य है। अगला सवाल देखें। कर्नाट वंश का अंतिम शासक? तो साथियों कर्नाट वंश का संस्थापक था नन्यदेव।
और अंतिम शासक था हरि सिंह। अगला सवाल देखें, मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को कहा जाता था विष्टि। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त से बाहर रहा था तथा अनआर्य जाति के लोगों का आवास स्थल भी रहा था? तो ये जगह है मगध। अगला सवाल है, बिहार की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश है? तो यह है नेपाल, जो कि बिहार के 7 जिले से क्रॉस करता है, यानी कि सटा हुआ है। अगला सवाल है, बिहार का प्रथम उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। अगला सवाल है, राज्य के किस जिले में सबसे अधिक परिवार गरीबी रेखा के नीचे जो है गुजर बसर करता है? तो यह है किशनगंज। अगला सवाल है, स्टेट कैंसर सेंटर की स्थापना राज्य में जो है IGIMS पटना में जो है किया जा रहा है। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो है आपका पटना। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है पटना, तो ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्य का मनोनीत जो है राज्यपाल करते हैं। अगला सवाल है, बिहार में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ कॉम्फेड की जो है स्थापना कब की गई थी? तो कॉम्फेड की साथियों स्थापना 1983 में की गई थी। अगला सवाल है, गया का पितृपक्ष मेला साथियों विष्णु पद मंदिर गया में लगता है और ये जो है आश्विन महीने में लगता है, आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है कि चंद्रभाड़ी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना? तो चंद्रभाड़ी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना 1957 में हुआ था। अगला सवाल है, ऑनलाइन पेमेंट प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है? तो 1% की जो है छूट प्रदान की गई है। अगला सवाल है, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो 1934 में जो है आया था। अगला सवाल है, सिद्धेश्वर मेले को आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो सिद्धेश्वर मेला का आयोजन शिवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। अगला सवाल है, बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937-39 में जो गठित हुआ था, तो इनमें वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह को बनाया गया था। अगला सवाल है, 2021-22 बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजस्व खाते का व्यय, तो इसमें साथियों पेंशन व्यय 1,89,328 करोड़ ये जो है सत्य है, और रक्षा बजट 1,89,328 करोड़ ये भी सत्य है, और शिक्षा पर जो है ये 1,89,328 साथियों ये जो है आपका गलत है, होगा 4.78 लाख करोड़। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन ये होगा साथियों 4 यानी कि 4.78 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर साथियों ये जो है बी होगा, ये रक्षे पर जो है इतना करना है, जो कि गलत है। और शिक्षा की व्यय जो है साथियों ये तो सत्य ही है। अगला सवाल देखें, कहता है डकल ड्राफ्ट क्या था? तो डकल ड्राफ्ट जो है संबंधित है उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित है डकल ड्राफ्ट। तो साथियों ये था आज का प्रमुख प्रश्न एवं उत्तर एवं उनकी व्याख्या। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।